सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। हमने अब तक विश्व क्या है, द्रव्य, गुण, पर्याय का बेसिक स्वरूप समझा था और पुद्गल द्रव्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इंद्रियों द्वारा जो कुछ जानते हैं वह सब पुद्गल ही है। यह सब आपको समझ में आया होगा और ऐसा ज्ञान होने पर ही सहज ही प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जीव द्रव्य कैसा है और उसको जानना हो तो फिर कैसे जाने। देखिए, जीव द्रव्य का विशेष जानने से पहले, यानी जीव द्रव्य के बारे में जानने से पहले उसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में हमें जानना होगा। लक्षण कहो या गुण कहो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य गुण और एक होता है विशेष गुण, यानी सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य यानी कि जो सारे ही द्रव्यों में पाए जाए, यानी छहों प्रकार के द्रव्यों में जो गुण उपलब्ध हों, मौजूद हों, उन्हें कहते हैं सामान्य गुण। और जो किसी एक पर्टिकुलर द्रव्य का स्वाभाविक गुण हो, यानी कि सिर्फ उसी में पाए जाए, उसे कहते हैं विशेष गुण। समझ में आया? अब ये गुण होते कितने हैं? सामान्य गुण भी अनंत होते हैं और विशेष गुण भी अनंत होते हैं। सामान्य गुण हालांकि अनंत हैं, बट फिर भी अनंत तो कहना इम्पॉसिबल है ना, असंभव है। लेकिन फिर भी उनका निरूपण कुछ 6 गुणों के आधार पर किया जाता है, 6 सामान्य गुणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वस्तु का सामान्य स्वरूप ख्याल में आ सके इसलिए 6 सामान्य गुण जानना पर्याप्त है। अब ये 6 सामान्य गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। अस्तित्व माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, यानी जो चीज प्रेजेंट है, जो चीज उपस्थित है, मौजूदगी, उसे कहते हैं अस्तित्व गुण। यानी कि अस्तित्व गुण के कारण कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु कायम रहती है, यानी अस्तित्व में रहती है, उसे कहते हैं अस्तित्व गुण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, यहां तक कि पुद्गल का प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव द्रव्य, प्रत्येक कालाणु क्या है कि सदा से था, सदा से है, सदा रहेगा। यानी कि कभी भी जिसका नाश ना हो सके। आप किसी भी टेंस में जाकर, किसी भी काल में जाकर आप जब ये बोलोगे कि पूछोगे कि इसका जो अस्तित्व गुण है वो क्या है, कि वो एग्जिस्टेंस है, तो वो है में ही आंसर आएगा। जीव था नहीं, जीव है। आज से 1 करोड़ साल पहले भी मैं ये मोहित नहीं, मैं जो ये जीव पदार्थ हूं, जीव द्रव्य हूं, ये 1 करोड़ साल पहले भी था और आने वाले अनंत काल तक भी होगा। अनादि से था, अनंत काल तक होने वाला हूं। ये किसके कारण है? ये अस्तित्व गुण के कारण है। समझ में आया? एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन समझनी हो, जिस शक्ति के कारण या जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। हमने सबने साइंस पढ़ी है, उसमें पढ़ा है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हालांकि वहाँ मैटर सिर्फ पुद्गल के अवस्था को कहा है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस की अवस्था को कहा है। लेकिन यहाँ पर द्रव्य का मतलब प्रत्येक द्रव्य, 6 द्रव्य, जो मॉडर्न साइंस भी नहीं पकड़ सकता, वैसे 6 द्रव्य, उनके बारे में भी यही बात है कि दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिस गुण के कारण से द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को या उस गुण को अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या बताता है
अस्तित्व गुण कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि काल से है और वह सत्ता सदा काल कायम रहने वाली है। कोई भी द्रव्य इस विश्व में नया उत्पन्न नहीं होता और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। समझ में आया? दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती। उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 द्रव्य हो गए हों कभी, या कभी 7 प्रकार के द्रव्य हो गए हों। नहीं, जाति अपेक्षा सदा से 6 ही द्रव्य थे, जाति अपेक्षा से सदा ही 6 ही द्रव्य रहेंगे। यहां तक कि पूरे विश्व में कुल द्रव्यों की जितनी संख्या है, अनंतानंत संख्या है, यानी कि अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल द्रव्य यानी कालाणु, जितने थे जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, इसमें एक चीज जो गौर करने वाली ये है कि द्रव्य कभी खत्म नहीं होता, लेकिन द्रव्य की पर्यायें यानी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे कि कोई ये कहे कि ये शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, और आपने कहा कि द्रव्य खत्म नहीं होता, वो तो शरीर तो खत्म हो गया। कि बिल्कुल सही बात है कि शरीर खत्म हुआ है, क्योंकि शरीर प्योर द्रव्य नहीं है, शरीर शुद्ध द्रव्य नहीं है। शरीर द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की क्या है? पर्याय है, स्कंध रूप पर्याय है। पढ़ा था ना हमने पुद्गल में कि पुद्गल के 2 होते हैं, एक पुद्गल परमाणु जो प्योर पुद्गल द्रव्य होता है, और उसकी पर्याय स्कंध रूप होती हैं। समझ में आया ना? स्कंद रूप जिन्हें कहते हैं, 2 या 2 से अधिक मिलकर जो परमाणु बनते हैं उनको स्कंद कहा जाता है। तो ये शरीर एक्चुअल में उन पुद्गल, असंख्यात नहीं बल्कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है, और जो जलने पर उसकी अवस्था बदल देता है। पुद्गल परमाणु ज्यों के त्यों कायम रहते हैं। वो शरीर जो हमें दिख रहा है उसकी अवस्था बदलकर वो राख में, गैस में, पानी में, लिक्विड में, जिसमें भी, उसमें परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया ना? तो इसकी केवल फॉर्म चेंज होती है, अवस्था चेंज होती है। क्लियर है? तत्वार सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें द्रव्य का लक्षण सत्य बताया गया, यानी कि द्रव्य की अगर पहचान करनी हो तो भैया द्रव्य यानी कि सत्य, यानी कि जिसकी सत्ता है वो द्रव्य। सत्य द्रव्य लक्षणम। अब ये किस कारण से है? कि ईश्वर ने निर्माण किया है, ईश्वर उस सत्ता को टिकाए रखता है। नहीं, बिल्कुल कपोल कल्पना है, झूठी बात है, सर्वथा झूठी बात है कि ईश्वर ने किसी भी एक, ईश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक पुद्गल परमाणु को भी सत्ता प्रदान कर सके, यानी कि उसको नया पैदा कर सके या उसका विनाश कर सके। ये स्वयं अपनी योग्यता से, अपने इस अस्तित्व गुण के कारण इस विश्व ये जो विश्व है वो टिका हुआ है। प्रत्येक द्रव्य ज्यों का त्यों टिका हुआ है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता उसके अपने अस्तित्व गुण के कारण से है। इस सत्ता के लिए, अस्तित्व के लिए किसी भी पर द्रव्य की मदद या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। देखो, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कि एक दगड़ू नाम का आदमी था जिसके पास ना तो जन्म का प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, कोई हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं थी, कोई आधार नहीं था, कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि हाँ वो दगड़ू है या वो जीवित हो। वह किसी काम से सरकारी ऑफिस में गया तो उससे क्लर्क ने पूछा, अरे तू अस्तित्व में है भी, जीवित में है भी? अगर है तो भैया इसका कोई प्रमाण पत्र तो ला। तो दगड़ू क्या कहता है, कमाल करते हो सर, मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूं, हाजिर हूं, और आप मुझसे मेरे ही जीवित होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हो। अरे हमारी स्थिति आज ठीक ऐसी ही हो गई है
कि सारी दुनिया को जानने वाला, सबका ज्ञान करने वाला, निर्णय करने वाला ये ज्ञानवंत, यह आत्मा ऐसे ही पूछ रहा है कि आत्मा है, इसका सबूत क्या है? लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताबूत में बंद कर देते हैं, बिल्कुल सब तरफ से एयर टाइट एकदम की आत्मा निकले तो उसका हमें अस्तित्व पता चलेगी, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। अरे भाई, आत्मा तू है और तू अपने ही जीवित होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है। केवल इस शरीर के साथ आत्मा के संयोग को ही जीव समझा जाता है, अदरवाइज जीव की अस्तित्व ही नहीं है। अरे ये तो वही बात है जो अभी कहानी सुनाई कि जीवित है लेकिन फिर भी अपने ही जीवित होने का सबूत मांग रहा है। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर उसकी पैकिंग नहीं है तो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, या प्रोडक्ट ही नहीं है। अरे भैया, वो प्रोडक्ट तो ज्यों का त्यों है। हीरे को आप चाहे लकड़ी के बॉक्स में रखो, चाहे सोने के बॉक्स में रखो, और चाहे उसे गंदे से कपड़े में लपेट दो, उसकी वैल्यू रंच मात्र भी कम या ज़्यादा होने वाली नहीं है। जितनी हीरे की वैल्यू है उतनी ही रहने वाली है। समझ में आया? और लोग जो है क्लेम करते हैं कि आप अगर आत्मा है तो सिद्ध कीजिए वरना हम नहीं मानेंगे। अरे तू सबसे बड़ा जो स्वयं सिद्ध तू खड़ा हुआ है, जो ये पूछ रहा है, जो ये जान रहा है, जो जानने की लालसा है, वो कौन कर रहा है? कि वो तू ही तो कर रहा है, तू ही तो आत्मा है। मतलब जो अस्तित्व का ही अस्तित्व सिद्ध करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अरे भाई, जीव का अस्तित्व पहले भी था, वर्तमान में भी है, और इस मनुष्य अवस्था यानी इस मृत्यु के पश्चात भी कायम रहने वाला है। और ऐसा बताने वाले अस्तित्व गुण की सिद्धि हम कर भी सकते हैं। देखो कैसे। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक जीव दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनेक जीव दिखाई देते हैं। मनुष्यों में भी कोई गरीब दिखाई देता है, कोई अमीर दिखाई देता है, कोई अंधा, कोई लूला, कोई बहरा, कोई बिल्कुल फिट, कोई 6 पैक वाला, कोई 8 पैक वाला, कोई निर्बल, कोई मरासू सा दिखाई देता है, कोई मतिमंद दिखाई देता है। मतिमंद मतलब कोई बुद्धिहीन दिखाई देता है ना? ऐसा क्यों? तो ऐसा पूछने पर उत्तर मिलता है कि उस जीव ने पूर्व में जैसे कर्म बांधे थे उसके फल वह जीव भोग रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म बांधने वाला जीव जो पूर्व में था, वही जीव अब उस कर्म के फल भुगत रहा है। समझ में आया? तो इससे अस्तित्व गुण की सिद्धि होती है। सेकंड पॉइंट, कि व्यंतरों की अनेक घटनाएं हमारे देखने सुनने में आती है ना, कि किसी ने कोई रास्ते में भूत दिख गया, कुछ दिख गया, किसी ने कोई माता आ गई, फलाना आ गई, है ना? तो भैया, जो ये जीव था वो पूर्व में कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा, है ना? और वही जीव क्या हो गया मरने के बाद, यानी जब उसका भव परिवर्तन हुआ तो वो व्यंतर देव हो गया, व्यंतर जाति का देव हो गया, जिसमें भूत, पिशाच, चांडाल वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना? और वो क्या करते हैं कि वो ऊदम करते हैं, कौतूहल करते हैं। ठीक है? तो यानी कि क्या हुआ कि जो पहले था वो भी अभी भी है, सिर्फ उसकी पर्याय चेंज हुई है। उसको पहले दूसरा शरीर था, अब दूसरा शरीर मिल गया, अब व्यंतर जाति का शरीर मिल गया है। यानी कि जीव का अस्तित्व तो कायम ही है, केवल उसकी कहना चाहिए कवर, उसकी पैकिंग, उसका शरीर बदला है, उसका आवरण बदला है। और आपने देखा और कई बार ऐसी स्टोरीज आती हैं पुनर्जन्म की, कि एक छोटा बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, वो किसी गांव में गया और उसने वहां पर कोई बूढ़ी औरत थी विधवा, उससे कहता है कि तू मेरी पत्नी है। उससे उसके बाप की उम्र के आदमी को कहता है कि तू मेरा बेटा। समझ में आ रही है बात? और वहां पे बड़े बड़े 60 65 साल के लोगों से बात करता है तो उनसे तू तड़ाक से बात करता है। क्यों? वो कहता है कि अरे मैं, ये मेरा गांव है, ये मेरी पत्नी है, ये फलाना थे, ये ढिमाका थे। इसका मतलब क्या कि उसको कहीं ना कहीं वो जाति स्मरण हुआ है पिछले भव का।
यानी कि वो पिछले भव में था, और जब पिछले में था तो पिछले से पिछले में भी रहा होगा, पिछले से पिछले में भी रहा होगा। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे ही जब एक भव पर ये लागू हो सकती है बात, तो भैया अनंत भवों पर ये बात लागू होती है। ये जाति स्मरण भी ये जो है सिद्ध करता है कि हां, जीव का अस्तित्व है। और तो और प्रथमा नियोग में कितनी कथाएं आ जाती हैं कि मारीची का जीव, पहले पुरर्वा भील था, फिर मारीची का जीव हुआ, उसके बाद वो सिंह की पर्याय में उसको सम्य दर्शन हुआ, और वहां से लेके और भगवान महावीर तक होने में, यानी कि पुरर्वा भील से लेके और भगवान महावीर की पर्याय तक पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल निकल गया, पूरा चौथा काल निकल गया। इसका मतलब क्या कि करोड़ों अरबों खरबों, करोड़ों अरबों खरबों, कितने ही असंख्यात वर्षों में भी इस जीव की सत्ता कायम रही, केवल शरीर बदला। समझ में आ गया? और आज भी वो भगवान महावीर जो है सिद्धि की पर्याय में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, यानी कि जीव का अस्तित्व कायम है। क्लियर है? कोई बच्चा हो, कोई युवा हो, कोई बूढ़ा हो, अरे ऐसी अवस्थाओं में रहने वाला एक ही जीव है। शरीर में इतना बड़ा बदलाव आने पर भी, जब हम पैदा होते हैं तो बहुत मुश्किल 1 फुट की भी नहीं होते, और वहाँ से लेके और 6 साढ़े 6 फुट या 5.5 फुट का कोई आदमी हो जाता है, तो भैया जीव तो वही था, जीव तो वही था, उसका आकार बदल गया, उसके बावजूद उसका अस्तित्व तो ज्यों का त्यों ही रहा। समझ में आया? आपको कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो 25 साल 20 साल 50 साल पहले होती हैं, और वो आज भी याद होती हैं। अब हमने ABCD अ ई ई बचपन में पढ़ी थी ना, जब हम फर्स्ट क्लास में रहे होंगे, या उससे पहले है ना, प्ले ग्रुप में, नर्सरी KG में पढ़ी होंगी, लेकिन वो आज तक याद हैं। तो किसको याद है? किसको याद है? कि इस जीव को याद है। किसी को कोई क्रोध आता है, किसी से लड़ाई हो जाती है 25-30 साल पहले, तो आज तक याद होती है। किसको याद होती है? कि जीव को याद होती है। इसका मतलब ये जीव अभी भी है। उसका ज्ञान करने वाला कौन है? कि वो जीव है। क्रोध तो निकल गया, वो पढ़ाई तो निकल गई, लेकिन उस पढ़ाई को आज तक कौन याद कर रहा है? कि वो जीव याद कर रहा है। समझ में आ गई बात? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। ठीक है? अब ये जो हमें कंफ्यूजन क्यों होता है कि ये जीव है या नहीं है, वो पर्यायों की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम जो एक्चुअल में देख पाते हैं ना, वो वर्तमान पर्याय को देख पाते हैं, और उसी से हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जीव है या नहीं है। कि हमने इस शरीर के कारण से इस जीव को जाना, ये शरीर खत्म हुआ, या ये शरीर निर्जीव हुआ, तो हम क्या मान लेते हैं कि आत्मा भी मर गया। कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, कि हमने अस्तित्व तो सिद्ध कर दिया, लेकिन हमें जो कंफ्यूजन होता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जिसका जानकारी का अभाव होने के कारण हम ये मान बैठे हैं कि जीव की सत्ता है या नहीं, वो है उसका उत्पाद व्यय द्रव्य होना। उत्पाद यानी कि उत्पन्न, व्यय यानी कि नष्ट, और द्रव्य यानी कि एक कायम रहना। अब वो क्या उत्पाद होता है, क्या व्यय होता है, और क्या कायम रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, तत्वार सूत्र का ही सूत्र है। ठीक है? क्या मतलब है कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और अपने पर्यायों से युक्त होता है। हमने पढ़ा है पिछली सेशंस में, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी कि द्रव्य गुण और पर्यायों का समूह है। उसमें द्रव्य और उसके अनंत गुण नित्य रहते हैं। नित्य का मतलब एक से रहते हैं, ध्रुव होते हैं, हमेशा रहते हैं। नित्य मतलब हमेशा रहते हैं, कायम रहते हैं। उनमें घटना बढ़ना नहीं होता,
उनका स्वरूप भी नहीं बदलता, जैसे हैं वैसे कायम रहते हैं। हाँ, पर्याय हर समय, हर समय, समय का मतलब वो समय नहीं जो हम टाइम से मान रहे हैं, समय मतलब वो जो जिसका भाग ना हो सके, जिसका फर्दर डिवीजन ना हो सके, वो जो सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, जिसका फर्दर डिवीजन ना हो सके। तो ऐसे समय में प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक समय चेंज होती रहती है, नई नई बनती है, और पुरानी पर्याय का नाश होता रहता है। तो पुरानी पर्याय का नाश यानी कि व्यय, नई पर्याय की उत्पत्ति यानी कि उत्पाद, और उस दौरान उस पर्टिकुलर गुण और उस पर्टिकुलर द्रव्य की सत्ता एज इट इज कायम रहती है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य यानी ध्रुव रूप कायम रहती है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य, समझ में आया? वो जो ध्रुव है वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या? कि वो ध्रुव कायम है। जैसे कि हम छोटे थे, है ना, हमें पहचानते थे लोग। अब आज अगर कोई मुझे, मेरा कोई दोस्त या कोई रिलेटिव जिसने मुझे आज से 25-30 साल पहले देखा हो, तो क्या आज वो मुझे पहचान नहीं पाएगा? बशर्ते कि उसकी याददाश्त ना चली गई हो, उसकी बात नहीं कर रहे, बट अगर वो पहचान नहीं पाएगा, अगर उसने मुझे 25-30 साल पहले मुझे देखा होगा और 25-30 साल बाद मुझे देखे आज, तो पहचान नहीं पाएगा कि पहचानेगा? और उसके मुंह से दो शब्द निकलेंगे, दो लाइन्स निकलेंगी। क्या? या तो ये कहेगा कि यार तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, या फिर ये कहेगा कि बड़ा बदल गया है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं वैसे का वैसा हूं या मैं बदल गया हूं? कि दोनों कार्य हुए हैं। कैसे? कि जो बदला है वो इस शरीर की अवस्था बदली है, मेरी भी अवस्था बदली है, लेकिन उस दौरान मैं वैसा का वैसा ही हूं बदलने के बावजूद भी। लोहे में रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है लोहे के ऊपर, है ना, काफी पुराना हो जाए तो लोहे में जो जंग लग जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो क्या वो लोहा लोहा नहीं रहता? हो सकता है ऊपर से हमें वो जो उसकी मैग्नेटिज्म की पावर है वो कम हो जाए, यानी कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए ऊपर ऊपर, अगर काफी ज्यादा जंग लगी हुई है तो। लेकिन उसको जब हम हटाएं, उस आवरण को हटाएं, तो उसका स्वभाव निखर के आ जाएगा। स्वभाव खोया नहीं है लोहे का, माइंडेड। लोहे का स्वभाव क्या होता है? कि चुंबक में चिपकने का, उस मैग्नेट पर चिपकने का। उसका स्वभाव खोया नहीं है, यानी कि स्वभाव है, सिर्फ एक जो पर्याय उसकी बदल गई है, वो रस्टिंग, क्या कहते हैं उसे, हाँ, रस्टिंग हो गई है, जंग लग गई है। लेकिन फिर भी वो लोहा तो लोहा ही है। पीतल के बर्तन कई बार आपने देखा होगा ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं कई साल बाद देखो, 2-4-5 महीने बाद देखो, साल भर बाद देखो, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। तो क्या वो जो पीतल है, यानी जो तांबा है, वो क्या, कि वो तांबा नहीं रहा, कि वो तांबा ही है, बस उसकी पर्याय बदल गई। तो जो चीज पुद्गल में लागू होती है वो सारे द्रव्यों में लागू होती है, क्योंकि ये सामान्य गुण है। परिवर्तन होना सामान्य गुण है। यह भी एक विशेष गुण के कारण है परिवर्तन, जो हम आगे पढ़ेंगे। उस गुण का नाम है द्रव्यत्व गुण, वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस परिवर्तन के काल में भी जो एक द्रव्य वैसा का वैसा कायम रहा, वो किसके कारण कायम रहा? कि अस्तित्व गुण के कारण कायम रहा। समझ में आ गई ना बात? आप सोने की कोई ज्वेलरी बनवाते हो, ज्वेलरी बनवाई आपने, ही हार बनवाया, कंदौनी बनवाई, कुंडल बनवाए, है ना, अंगूठी बनवाई, नथ बनवाई, तो ये क्या है कि ये फॉर्म्स चेंज हुई है, उनका रूप चेंज हुआ है, लेकिन उस दौरान उसमें सोना का त्यों, सोना तो ज्यों का त्यों है। आप सुनार के पास उस सोने को बेचने जाओगे तो वो हार की कीमत नहीं देगा, वो आपको उस हार में जितना सोना है, उसका वेट कितना है, उसकी कीमत देगा। यानी कि कीमत सोने की है, उस हार की नहीं है, उस अंगूठी की नहीं है, उस फॉर्म की कीमत नहीं है, उस रूप की कीमत नहीं है, उस पर्याय की कीमत नहीं है। कीमत उस द्रव्य की है, उस बेसिक वस्तु की है। समझ में आया? तो बेसिकली क्या है कि वो सोना अनित्य है। ऐसे ही जीव में अगर हम पर्याय की अपेक्षा बात करें
तो ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, त्र्यंच पर्याय आदि उत्पाद वे चलते रहते हैं। पर्याय के नाश को द्रव्य का नाश मानने से दुख होता है, लेकिन एक पर्याय के नाश के साथ साथ उसी क्षण नई पर्याय की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य तो सदा ही जैसा का वैसा ही कायम रहता है। और इस बात का ज्ञान होते ही हमारे मरण के संबंध में जो भी दुख होता है, जो भी डर होता है, जो भी आकुलता होती है, उसका नाश हो जाता है। समझ में आया? देखो, अब इस अस्तित्व गुण को जानने से लाभ क्या है? ये लाभ नहीं, निर्भर होने की, मतलब लाभ तो इतना है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। निर्भर होने का मंत्र है अस्तित्व गुण को जानने का मतलब। सबसे पहला क्या? कि मैं जीव द्रव्य हूं। सत्य होने के कारण, यानी कि मेरी अस्तित्व, मेरी एंटिटी हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। ये होने के कारण मैं अनादि अनंत हूं। अनादि काल से हूं, अनंत काल तक मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला है। मैं अजर अमर हूं, अजर अमर। अरे ये जो बूढ़ापा दिखाई दे रहा है, बढ़ती हुई उम्र दिखाई दे रही है, ये तेरी नहीं है, ये तेरी नहीं है, ये पुद्गल का परिणमन है। अरे तू तो अभी के अभी जैसा था वैसा ही है, अजर अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। अब हम अमर भये कबहू ना मरेंगे। समझ में आया? ईश्वर जगत का उत्पन्न करता है, रक्षण करता है, विनाश करता है, यानी कि गॉड की शॉर्ट फॉर्म लोक में क्या बताते हैं कि जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर नहीं। भैया ये बहुत विपरीत मान्यता है। कोई किसी को पैदा नहीं कर सकता। और तो और कड़वी बात बोलूं, मां भी बच्चे को पैदा नहीं करती है। बच्चा अपनी स्वयं की योग्यता से उसके गर्भ में आता है, अपनी स्वयं की योग्यता से। सारे कार्य अपनी स्वयं की योग्यता से होते हैं। अगर मां ही बच्चे को पैदा करने की सामर्थ्य होती, सिर्फ मां में अगर ये सामर्थ्य होती, या मां सिर्फ वहां पर उपस्थित होती है, निमित्त मात्र होती है। अगर स्त्री में बच्चा पैदा करने की स्वयं से सामर्थ्य होती तो कोई स्त्री बांझ नहीं होती, कोई स्त्री के गर्भ में बच्चा मर नहीं जाता। कौन स्त्री चाहेगी कि गर्भ में मेरा बच्चा मर जाए? होता है ना, एबॉर्शन करा लेते हैं, नहीं तो कई बार बच्चे जो है बीमार, अंदर ही अंदर बीमार हो जाते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। दुख होता है मां को ना, यह खुशी होती है कि बेहद दुख होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। ना तो उसके हाथ में वो बच्चा अंदर लाना था और ना ही वो बच्चे की रक्षा करना था। समझ में आ गई बात? अब कहते हैं कि जो कर्म है, कर्मों के कारण जीव उत्पन्न हो रहा है, उसकी रक्षा हो रही है, उसका विनाश हो रहा है। कि भैया ये भी खोटी मान्यता है, क्योंकि कर्म भी पुद्गल द्रव्य हैं। समझ में आ गई? अरे मैं दूसरों को उत्पन्न करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनका नाश करने वाला, मारने वाला, बचाने वाला, ऐसी खोटी मान्यताओं का अभाव होता है। क्योंकि कोई किसी को मार नहीं सकता, वो सदा से था, सदा है, सदा तक रहने वाला है। कोई दूसरा मुझे पैदा नहीं कर सकता, कोई मुझे सेव नहीं कर सकता, कोई मेरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। ये हीन दीनपना है ना, ये नष्ट होता है अस्तित्व गुण को जानने से। अरे मेरा अस्तित्व मेरे ही कारण से है, इसलिए मात्र स्वयं अस्तित्व पर दृष्टि केंद्रित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। समझ में आया? अरे देखो तो सही, एक अस्तित्व गुण जान लेने पर कितना सारा लाभ होता है। अरे अमर होने की कला हाथ लग जाती है। तू अमर था, अमर है, अमर रहने वाला है। हम अपनी ही बेवकूफ़ी से, अज्ञान के कारण इस शरीर के साथ संयोग वियोग होने पर अपना जन्म मरण मान लेते हैं, मान रहे हैं, लेकिन ये सब
कल्पना है और कल्पना में सिवाय दुख के कुछ नहीं होता। ये एक ऐसी कल्पना है जो ताश के पत्तों के महल की भांति है, कभी भी नष्ट हो सकती है। समझ में आया? केवल एक अस्तित्व गुण को जानने से इतना सारा लाभ हुआ, इसलिए बाकी गुणों की भी चर्चा हम जारी रखेंगे अगले सेशंस में। जय जिनेंद्र।